हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ परमुटेशन ग्रुप और ये बहुत ही सिंपल होता है। बहुत मज़ा आएगा आपको और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे बनेगा भी, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा लास्ट तक, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, परमुटेशन जो है ना, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है, राइट। ठीक है। परमुटेशन क्या होता है? आप कोई सेट लेते हो, ठीक है, तो उस सेट से उसी सेट में, ठीक है, आप अगर मैपिंग लेते हैं इस तरीके से जो 1 1 और ऑन टू है, राइट। तो ये जो कलेक्शन है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है परमुटेशन, ओके। और ये पूरा कलेक्शन क्या करता है? ये ग्रुप फॉर्म करता है, राइट, अंडर यूजुअल बाइनरी ऑपरेशन एमंग परमुटेशन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं। डिटेल डेफिनेशन मैंने आपको दिया हुआ है, अभी हम लोग बस इसको आसानी से समझेंगे, राइट। ठीक है। तो देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास में जो सेट है वो है आपका 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 मतलब मेरे पास में कोई थिंग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसका सेट है, राइट। अब इसका जो परमुटेशन हो सकता है वो क्या क्या होगा, मतलब ये जो करेक्शन है ये कैसा कैसा आ सकता है, ठीक है। तो आपको 1 1 ऑन टू लेना है, यानी ठीक है, S 2 S लेना है तो आपको सेम डायमेंशन का लेना है, राइट। अब देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपली जैसे हम लोग करते थे 11th क्लास में, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेंगे ना, 4 बॉक्स, ठीक है, ऐसे बना लिया, 1 2 3 4, ठीक है, राइट। इसी तरीके से आप और भी बॉक्सेस ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ओके। मैं यहाँ पे 3 ले दे रहा हूँ, ओके। आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 4 यानी आपको जो है 24 इसका टोटल परमुटेशन मिल सकता है, राइट। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये प्लेस है आपका 1 2 3 4, ये प्लेस का नेम है, ठीक है ना, जैसा है ये प्लेस का नेम है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। अब परमुटेशन करने की जब बात आती है तो आप कैसे कैसे परमुटेट करते हो? पहला तो ये हो सकता है कि 1 को 1 दे दिया, 2 को 2 दे दिया, 3 को 3 और 4 को 4, यानी फर्स्ट प्लेस में 1 ही रख दिया, सेकंड में 2, थर्ड में 3 और 4 में 4, ठीक है। तो एक परमुटेशन आपका बना F इज इक्वल टू F1, मैं उसको बोलता हूँ क्या, ये आपका बना, ऊपर में लिखते हैं प्लेस 1 2 3 4, ठीक है, और नीचे जो डाला था वो आपका 1 2 3 4। तो ये देखिए, सेम को आपने सेम प्लेस में रखा है, ठीक है। तो ऐसे परमुटेशन को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, राइट। ये क्या बोलेगा? ये आपका होगा आइडेंटिटी परमुटेशन, समझ लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। परमुटेशन, राइट, ठीक है, ये हो गया इसके लिए। अच्छा, अब चलिए इसको देखते हैं, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए देखेंगे हम लोग तो कैसे होगा। देखिए, इसके लिए आप F2 लिखोगे, कैसे लिखोगे F2? तो F2 आपका सेकंड परमुटेशन, पहले आप प्लेस लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ऊपर में ऐसे लिखेंगे, प्लेस है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें मैं इस तरीके से पुटअप करता हूँ कि 1 को दे दिया मैंने 2, 2 को दे दिया 4, ठीक है, 3 को दे दिया मैंने 1 और 4 को दे दिया मैंने 3, इस तरीके से। तो अब जो बना वो क्या बना, 1 को 2, सेकंड प्लेस को 4, थर्ड को 1 और 4 को 3। तो ये आपका हो गया सेकंड परमुटेशन, ठीक है। तो ये जनरल परमुटेशन है, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी में सेम टू सेम होना चाहिए। इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप F3 बना सकते हो एक, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 1 को 1 ही दिया, 2 को दे दिया 3, 3 को दे दिया मैंने 2 और 4 को 4 ही दे दिया, राइट। तो ये आपका बन गया 1 2 3 4, ये आपका पोजीशन था, और इसमें आपने दिया है 1 3 2 और 4, राइट, ठीक है। तो ये भी आपका एक परमुटेशन हो गया। तो इस तरीके से आपको पता है कि अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 यानी 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी आपका 12 इस तरह का परमुटेशन आपका बन सकता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी परमुटेशन बनेगा ये सारा परमुटेशन मिलके क्या करेगा, एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको हम लोग परमुटेशन ग्रुप बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 ही लिखा है, इस तरीके से आप सभी को लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो लिखने में बहुत आपको टाइम लग जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसी को देखिए इंजॉय करना है ग्रुप में, जो कि ऐसे आप अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन जब इसको हम लोग समराइज़ कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट भी कीजिएगा कि हम इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, ठीक है। एकदम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 है तो इसको आप सिंपली आइडेंटिटी लिख दिया आपने, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है, राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखें तो अब हम लोग कोशिश करेंगे ना साइकिल में लिखने का, ठीक है। देखिए, हमारा जो भी परमुटेशन है, कोई भी परमुटेशन क्या होता है, वो साइक्लिक होता है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक परमुटेशन, राइट, ठीक है। तो अगर परमुटेशन को साइकिल के फॉर्म में लिखा जाए तो ये क्या है, ये आपका साइक्लिक परमुटेशन है। जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको मैं लिखना चाहता हूँ साइकिल में, ठीक है, तो कैसे लिखूँगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको मैं लिखूँगा, देखिए 1 को मिल रहा है 2,
ठीक है, 1 को मिला 2, 2 को मिला 4, 4 को मिला 3, ठीक है, ओके यस, 1 को मिला 2, 2 को मिला 4, 4 को मिला 3। तो ये हो गया देखिए आपका साइक्लिक परमुटेशन। इसको हम लोगों ने साइकिल के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, साइकिल के फॉर्म में। देखिए कैसे, तो इसका जो सिस्टम है वो समझ जाइए। क्या होता है, 1 का इमेज 2 ऐसे होता है, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, ठीक है, देख पा रहे हैं आप। 1 का इमेज 2, 2 का 4, 4 का 3, 3 का 1, देख रहे हैं। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, ठीक है। अब यहाँ पे चले जाइए, 4 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये साइकिल कैसे हो गया, आप देखो ना, बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये कैसे चला, ये चला 1 2 4 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 4, 4 का इमेज 3 और 3 का इमेज 1, ठीक है। देखिए आके 1 पे, फिर 1 पे क्लोज हो गया, तो इसने एक कंप्लीट साइकिल पूरा कर लिया। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट साइक्लिक परमुटेशन, और ठीक है, परमुटेशन इन साइकिल फॉर्म, राइट, ठीक है। तो ये तो आप किसी भी परमुटेशन को इतना बड़ा लिखने से अच्छा क्या, उसको साइकिल में लिखिए। जैसे आप देखिए, इसको मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 1 है, तो 1 और 1 है, तो ये आपका एक ही लेंथ का साइकिल है, इसको आप सिंपली 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 का 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ही लेंथ का साइकिल है, 4 का 4। यहाँ पे आप देखिए 2 का 3, 3 का 2, तो मैं 2 और 3 को एक साथ लिख सकता हूँ। कैसे बोलेंगे कि 2 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2, राइट, ठीक है। तो ये आपका साइकिल में आ गया। कैसे, तो अगर हम लोग सिर्फ डिसजॉइंट साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, या ट्रांसपोजिशन की बात करेंगे, तो सिर्फ हम इसको 2 3 लिखेंगे, क्योंकि वन साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है, राइट। ये सिर्फ 2 3 आप लिख सकते हो, और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो कि भाई 1 है इसमें, 2 3 है और 4 है। तो आप लोग ने यहाँ पे बेसिक सीख लिया कि परमुटेशन लिखा कैसे जाता है, पहले बात, ठीक है, फिर आप उसको साइकिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जैसे हम लोग 4 सेट लिए थे, तो आपको टोटल 4 परमुटेशन मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक नोट याद रखिए कि सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास में एस के पास में n एलिमेंट है, 1 2 3 से लेकर के n, ठीक है। तो अगर ऑर्डर ऑफ सेट आपका क्या है, n है, ठीक है, देन क्या होगा, देन जो नंबर ऑफ परमुटेशन होगा हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस, राइट, ओके। राइट, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर ऑर्डर ऑफ एस n है, ठीक है, यानी आपके पास में n सिम्बॉल्स है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन मेरे को क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n मिलेगा, ठीक है, राइट। दूसरा याद रखिए, लेंथ ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, जैसे ऊपर हम लोग साइकिल में लिख रहे थे, तो उसमें जो उसका लेंथ कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन साइकिल, राइट। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए मेरे पास में कोई साइकिल है, ठीक है, साइकिल है आपका 4 3 2, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, इज ऑफ लेंथ, तो इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसका जो लंबाई है वो क्या कहलाएगा, वो 3 कहलाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, तो देखिए डिसजॉइंट साइकिल ये होता है, 2 साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ़ दे हैव नो कॉमन सिम्बल्स। उसमें कोई कॉमन सिम्बल नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मैं देखूं, मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, 2 4 एंड राइट 3 5 6, ये मैंने ले लिया, ओके। फॉर सेट मैंने लिया हुआ है 1 से 6 तक, इसमें डेफिनेटली जो एलिमेंट होगा वो 4, ठीक है, 5 और 6 ये होगा, राइट, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि कोई कॉमन आपको दोनों में नहीं दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका डिसजॉइंट है, आर डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ मैंने 6 तक लिया है ड्यू टू सेट मेरा 1 से लेकर 6 तक है, ओके। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हमने लिया 1 2 4 और एक साइकिल ऐसे लिखेंगे, एंड दूसरा मैंने ले लिया है, ठीक है, 3 6 और 2। देखिए दोनों में अभी 2 कॉमन आ गया, तो ये आपका डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, आर नॉट डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट किसको कहते हैं, जिसमें कोई कॉमन ना हो, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में हमारा। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है इन्वर्स ऑफ साइकिल, ठीक है, इन्वर्स ऑफ परमुटेशन, यानी परमुटेशन बोलिए, चूँकि हम लोग परमुटेशन को क्या करेंगे, साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे, राइट, इन्वर्स ऑफ परमुटेशन, ओके। तो देखिए हम लोग चूँकि इसको साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे, तो इन्वर्स ऑफ परमुटेशन भी बोल सकते हैं, और या तो आप इसको साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, कैसे निकालते हैं इसको, जैसे देखिए आपको कोई साइकिल दे रखा है 1 3 2 4, ठीक है,
इसका इन्वर्स क्या होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इन्वर्स ऑफ। तरीका बहुत सारा है, मैंने आपको बताया हुआ है मेरा जो डिटेल वीडियो है उसमें, लेकिन चूंकि इसमें कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो सीधा क्या कीजिएगा, 1 को कर दीजिएगा फिक्स, ठीक है, जो बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। जोसेफ ए गेलियन जो बुक है तो उसमें सबसे अच्छा तरीका दिया हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि 1 को फिक्स कर देते हैं और बाकी को स्वाइप कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। तो पहले 4 को लिखिए, फिर 2 को, फिर 3 को, तो निकल गया आपका। यानी 1 को फिक्स रखेंगे, ठीक है, और इसको स्वाइप कर देंगे, यानी 3 2 4 था तो इसको क्या लिख दिया, 4 2 3, 4 2 3, राइट। इस तरीके से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में है, ठीक है, कोई आपको दे रखा है 2 3 और 5, राइट। इसका इन्वर्स, तो इसका इन्वर्स कैसे करेंगे, तो इसको आप लिखेंगे ऐसे, इन्वर्स ऑफ, राइट। तो ये आपका हो जाएगा, 2 को फिक्स कर दीजिए और इसको स्वाइप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 एंड 3, राइट, 2 5 3, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं, बहुत इंजॉय करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और मज़ा कीजिएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली एक छोटा सा ये इंट्रो था, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, साइक्लिक परमुटेशन, इवेन ऑड परमुटेशन और बहुत कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बने रहिएगा, पूरे परमुटेशन में अच्छे से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इसका बनता है। आई होप आपको कहीं काफ़ी अच्छा लगा होगा छोटा सा मेरा लेक्चर, इसको लाइक कीजिए, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।